सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MRD एकेडमी पर। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों को मिल सके। आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं वर्ग का पिछले वर्षों का लगभग 10 वर्षों का पूछे हुए प्रश्नों का बताया जाएगा, एक एक आंसर, और 2014 से लेकर 2025 तक बताया जाएगा। ठीक है, 2014 में आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें 30 नंबर का शॉर्ट था और 30 नंबर का लॉन्ग था और 40 ही 100 नंबर का दोनों मिलाकर क्वेश्चन थे। जिसमें आज 2014 का क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें आप देगा 14 से लेकर 2025 तक का आपको बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब इसमें देखते हैं 1977, 1980, 1982 और 1984। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 की हुई। 1980 का थोड़ा सा इस पर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इस पार्टी की स्थापना जो हुई वो भारतीय जनसंघ पार्टी कहिए, ठीक है, पार्टी को विलय कर, मतलब इसको विलय कर बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और इसका स्थापना जो हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 को इसका स्थापना जो करने वाले थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया। इसमें आपका दो क्वेश्चन हो सकता है, एक तो पूछेगा बीजेपी की स्थापना कब 1980 को, दूसरा पूछेगा कि किस पार्टी से विलय करके बनाया गया, तो जनसंघ पार्टी, और इसका स्थापक कौन थे? वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसका जो संबंधित है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, ठीक है, और इसका भी स्थापना श्यामा मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यह 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं दूसरा, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद जो है समझौता ये हुआ 1966 में, और ताशकंद समझौता जो हुआ किसमें हुआ? ये सबसे बेकार किसमें हुआ, ठीक है, किसमें हुआ? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ कहाँ था? ये सबसे पहले हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था सोवियत संघ आज जो है इसको टूट कर रूस बन गया है, ठीक है ना, सोवियत संघ। और कौन गए थे हमारे यहाँ से? लाल बहादुर शास्त्री। कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, उस वक्त के तत्काल हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे।
तो ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में कौन सा समझौता हुआ? ठीक है, तो ताशकंद समझौता। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भारत और पाकिस्तान के ताशकंद समझौते में भारत के कौन प्रधानमंत्री हिस्सा लिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद समझौते में भारत के कौन से प्रधानमंत्री हिस्सा लिए थे? वो था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, ये यहाँ भी दो तीन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? पूछ सकता है। ढाका, जो अभी कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में मुस्लिम लीग। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान का प्रथम बार मांग किसने की थी? पाकिस्तान का मांग, पाकिस्तान मांग प्रथम बार वो भी मुस्लिम लीग ही था। कौन था? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो यहाँ तीन क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कहाँ पर हुआ? तो ढाका में हुआ। और मुस्लिम पाकिस्तान की प्रथम बार मांग किसने की? सबसे पहले वो था मुस्लिम लीग। ठीक है, उसके बाद भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय मतलब द्वितीय आम चुनाव मतलब लोकसभा, लोकसभा का चुनाव। ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? मतलब लोकसभा का चुनाव कब हुआ? वो हुआ था 1956 में। अब यहाँ क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि भारत में द्वितीय पूछ दिया। अब यहाँ पूछ सकता है प्रथम पूछ सकता है। तो जो प्रथम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 और 52 में। ठीक है, ये प्रथम आम चुनाव हुआ था। थोड़ा समझने में, इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद पहला जो चुनाव हुआ वो 1951। लक्ष्य था कि 51 में कर लिया जाए, लेकिन सारी चीज जानकारी लेने और व्यवस्थित तौर से करने पर, सारे चीज निर्वाचन आयोग का स्थापना करने पर, हर चीज करने के बाद भी ये 52 तक चला गया। तो ये जो था 25 अक्टूबर 1952 से लेकर 21 फरवरी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ। ठीक है, एक और यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है 24वां लोकसभा मतलब 2024 में कौन सा लोकसभा हुआ? तो प्रथम हुआ आपका 51 में, द्वितीय हुआ 56 में, और 2024 में जो लोकसभा हुआ वो हुआ 18वां। ठीक है, वो हुआ 18वां। तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब आइए देखते हैं भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ये आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, देश के डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो था वो है 1956। अब इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं। प्रथम अगर देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना
प्रथम पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो था 1951 से 1956, और ये जो द्वितीय था, ये था 1956 से लेकर 61 तक, मतलब 1961 तक। ठीक है, प्रथम 1951 से 1956 तक, द्वितीय हो जाएगा 1956 से 1961 तक। यहाँ एक और चीज पूछता है, योजना आयोग, स्थापना पूछता है, लेकिन अब इसको स्थापना पूछता है। अब इसका संभावना कम है कि ये पूछेगा, इसलिए कि इसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो इससे तो 15 मार्च 1950, ज्यादा आप इसको याद कीजिएगा 1950। लेकिन अब इसका एक अलग आया है, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। इसका जो स्थापना है ये पूछ सकता है, स्थापना 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये संभावना है पूछना। तो यहाँ क्वेश्चन द्वितीय पूछा है 2014 में, तो हो सकता है प्रथम पूछे, इसलिए कि मेन पूछता है। तो प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, योजना आयोग हो गया, और नीति आयोग हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, इसका प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें लगभग आपका क्वेश्चन हुआ 5। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉर्ज बुश, सी अब्राहम लिंकन, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, ए जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, पेरिस, लंदन और जेनेवा जिस स्विट्जरलैंड में है। इसमें क्वेश्चन कुछ बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। फिर इसमें है कि सदस्य 193 देश मेंबर हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ है? वो है हेग में। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? वो है हेग में, ठीक है, हेग में। अब इसमें आइए नेक्स्ट, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो इसमें जो आंसर होगा अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। प्रथम हमारे डॉक्टर अम्बेडकर प्रसाद, ये इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ कि अम्बेडकर जी को संविधान के पिता भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना,
अस्थाई अस्थाई, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन। अब इसमें आइए, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ 1993 में गठन हुआ था। यूरोपीय संघ इसलिए गठन हुए थे कि देखिए, विश्व में जो भी मार्केट किया जाता है, विश्व में जो भी व्यापार होता है, वो डॉलर के रूप में होता है। किसके रूप में? डॉलर के रूप में होता है, ठीक है। तो डॉलर के रूप में होगा तो डॉलर का वैल्यू बढ़ा रहेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने, यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने मिलकर, ठीक है, लगभग 27 देश हैं, 27 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और एक मैंने अपने पैसे, रुपये, जैसे हम लोग के पास पैसे हो, रुपया होता है, उसी प्रकार उनके जो पैसे रुपये होते हैं, यूरो का एक यूरो का स्थापित किया लो, जो इन्होंने उसी यूरो में ही सभी ने मार्केटिंग करना शुरू किया, जिससे किसी भी देश पर बर्डन नहीं पड़ेगा। अब जैसे हम ही लोगों को मार्केटिंग करना रहेगा तो हम रुपया भेजेंगे, फिर विश्व उसको कन्वर्ट हम लोगों को कराना पड़ता है, किस में? डॉलर में, तब व्यापार होता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो वो होगा यूरो, ठीक है। डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का है, ये भारत है और ये जापान है, ठीक है। अब आइए, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध ए है 1962, बी है 1963, सी है 1964 और डी है 1965। ये होगा 1965, ठीक है। ये भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1965 में, ठीक है। ये